नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। अभी अभी कल रिजल्ट अनाउंस हुआ है यूपी ट्रिपल एससी की एक बड़ी ही अच्छी और बहुप्रतीक्षित पोस्ट थी। 134 पदों के लिए जो है आवेदन मांगा था ट्रिपल एससी ने, और उत्तर प्रदेश प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 के आधार पर। तो उसका परिणाम जो है कल आया। 134 पदों के लिए लगभग 3000 लोगों को जो है चयनित किया गया इसमें, और जिसकी परीक्षा 13 अप्रैल को होनी है। ठीक है, इसका सिलेबस जो है, इसके लिए तो किताब बहुत सारे सर्च कर डाले, मार्केट में उपलब्ध नहीं है। इत्तेफाक से मेरा भी हुआ है, इसलिए मैं सोचा कि सिर्फ 3000 लोग ही हैं, तो इसके लिए तो कोई किताब मुझे नहीं लगता लॉन्च करने वाला है। तो सिलेबस के हिसाब से हम लोगों को ही नोट्स बनाना होगा। ठीक है, तो पूरा सिलेबस जो है एक बार डाउनलोड किए हैं, और इसको पूरी तरह से एक बार पढ़ के रिकॉर्ड कर लिया जाए और आप लोगों के सामने जो है रख दिया जाए। ठीक है ना, पहले इसको एक नज़र देख लेते हैं। जो आवश्यक सूचना है, जो सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 134 पद हैं। और ये जो परीक्षा हुई थी 2024 में, 24/4/2024 से 24/5/2024 तक ऑनलाइन किया गया था। ठीक है, और बाकी जो है इसका नाम है 6 परीक्षा 2024। यही बहुत कठिन हो जा रहा है इसका, 2 परीक्षा 4 परीक्षा 6 परीक्षा इसका जो नाम है। खैर ठीक है, वो तो आप लोग नोट करके रखते हैं, हम सभी वो तो पता है। आगे आइए, यहाँ भी वही जिक्र किया गया है। पत्रक संख्या, बाकी ऐसे सब चीज़ें आप पढ़ लीजिए। हम लोगों को सिलेबस पे तड़क से चलना है। ठीक है ना, अब प्रयास करिएगा कि 1.5 पे करके देखिएगा। मैं थोड़ा धीरे ही बोलता हूँ, मुझे लगता है। इसमें क्या है कि सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 के सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा जो है, इसका जो पाठ्यक्रम है, इसमें क्या होगा, एक प्रश्न पत्र होगा। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समय 2 घंटा मिलेगा। ठीक है, प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ होंगे एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। वस्तुनिष्ठ तो आप समझते ही हैं, 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें, और बाकी का माइनस मार्किंग 25% माने 1/4 होगी। मतलब आप जैसे 4 प्रश्न अगर गलत करेंगे तो आपका एक प्रश्न जो सही है वो काट लिया जाएगा। टोटल 5 प्रश्न, जैसे मान लीजिए 5 प्रश्न है, इसमें से आपने 5 प्रश्न किए, एक आपका सही हुआ, 4 आपके गलत हुए, तो आपका प्लस माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका पहला भाग क्या है। पहला भाग है, कुल मिला के देखिए 6 भागों में है, 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट का 2 घंटे का समय है। ठीक है, इसको सिलेबस बांटा गया, फिर आगे विस्तार में बताया गया है, अक्षरशः बताया गया है। आइए देखते हैं। कृषि आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था सांख्यिकी, माने ये अर्थव्यवस्था संबंधित सांख्यिकी है, गणित वाली सांख्यिकी नहीं है। ठीक है, वाणिज्य एवं उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संबंधित ज्ञान, यह आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब 20 प्रश्न होंगे। यहाँ प्रत्येक प्रश्न जो है 100 प्रश्न है और 100 नंबर है। ठीक है, दूसरा क्या है, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 नंबर के। सामान्य बुद्धि परीक्षण मतलब रीजनिंग, या 15 क्वेश्चन 15 नंबर के पूछे जाएंगे। सामान्य जानकारी मतलब जो जनरल नॉलेज होता है, ये 15 प्रश्न 15 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी, देखिए कंप्यूटर जो है बहुत बेसिक कंप्यूटर 15 नंबर का पूछा जाएगा, इसीलिए कंपटीशन और हाई हो जाने वाला है। मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि 90+ कट ऑफ चली जाए। खैर देखिए, जनरल के लिए 54 पोस्ट ही है, तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ करंट का भी पूछेगा। ठीक है, अब जीके का, जीएस जो आपका है, मतलब जीके जिसे बोलते हैं, उसका वेटेज लगभग 40% होने वाला है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। जैसे जीके के सामान्य जानकारी के 15 प्रश्न हैं, ठीक है ना, यहाँ जोड़ते रहिए। ये कंप्यूटर के जो 15 प्रश्न हैं, इसमें समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, जो समसामयिक चल रहा है अभी, ठीक है ना,
इसमें 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, करंट का बता रहे हैं, ठीक है ना, जो जीके का हो। आइए, और ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, मतलब यूपी स्पेशल जो पीसीएस वगैरह के लिए हम सारे लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वह यहाँ पे 20 नंबर का 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ में करंट टोटल मिला, करंट और जीके मिला के, मतलब जीएस का जो ओवरऑल पोर्शन है वो आपका 20, 15, 35, 3, 38 लगभग 40 क्वेश्चन हो जाने वाला है, मतलब 40%, मतलब जीएस आपका इसमें एक बड़ा रोल निभाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता ही है कि 1/4 माइनस मार्किंग होता है, ठीक है। आइए अब पूरे पाठ्यक्रम को एक फरफरी निगाह से देखते हैं, ठीक है, और मुझे लगता है 15 मिनट के अंदर वीडियो ख़त्म करते हैं, फास्ट करके देखिएगा, और पढ़ना चाहिएगा तो पीडीएफ रहेगा, आप पढ़ लीजिएगा। आइए, पहला भाग जो है कृषि आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था, सांख्यिकी, वाणिज्य एवं उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संबंधी ज्ञान, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय, टोटल इकोनॉमिक्स है, देख लीजिए। भारत में राष्ट्रीय आय, बचत और निवेश की अवधारणा, मुद्रा और पूंजी बाजार, भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन, भारतीय बैंकिंग प्रणाली, मुद्रास्फीति की अवधारणा, बजट, भारत में आर्थिक योजना, रणनीतियाँ, लक्ष्य और उपलब्धियाँ, नीति आयोग, बुनियादी ढांचे का विकास, समस्याएं और संभावनाएं, मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं और संभावनाएं क्या है, ठीक है ना, एफडीआई वगैरह भी इसी में पूछेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है ना, 1991 और उसके बाद का हिसाब किताब पूछेगा, जो 11th क्लास के एनसीईआरटी मिलता है। वर्तमान आर्थिक घटनाएं और आंकड़े, ठीक है ना, ये आपको आपके पास घटना सार होगा, घटना चक्र होगा, जो भी पीसीएस के लिए आप पढ़े थे, बीपीएससी यूपी पीसीएस के लिए, वहाँ से काम चल जाएगा। अभी लेटेस्ट आप जो अपडेट देख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। भारतीय सांख्य, मतलब आपको इसके लिए पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स का पूरा बेसिक है। अगर आप पढ़े हैं यूपीएससी या यूपी पीसीएस के लिए पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको रिवीजन करना पड़ेगा अपने नोट्स से, नहीं तो आप इसके लिए टोटल एक जगह अगर मैं कहना चाहूँ तो आपको मिल जाएगा। आप लूसेंट पे मत रिलाई करिएगा, हो सकता है डीप में पूछे। आप दृष्टि का क्विक बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा भी है, लेकिन बस वही पीछे के क्वेश्चंस आप देख लेंगे तो भी आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। आइए, भारतीय सांख्यिकी, जनसंख्या वृद्धि, श्रम, धन और बैंकिंग, राष्ट्रीय आय, कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन में रुझान, भारतीय सांख्यिकी प्रणाली, सीएसओ और एनएसएसओ, ठीक है ना, अर्थशास्त्र सांख्यिकी, मतलब जो सीएसओ एनएसएसओ जो है ना, वो उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, भी आपको बुक में ही मिल जाएगा, ठीक है ना, या फिर आप गूगल कर लेंगे तो भी डिटेल मिल जाएगा, वेबसाइट पे चले जाएंगे भारत के सीएसओ और एनएसएसओ की, ठीक है ना। आइए, व्यावसायिक संगठनों के स्वरूप, फिक्की वगैरह पूछेगा इसमें, एवं उनकी विशिष्टताएं, ठीक है ना, विशेषताएं मतलब विशिष्टताएं, ठीक है ना। व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है ना, कॉर्पोरेट सीएसआर वगैरह के लिए यहाँ पूछ सकता है, जो 2% लगता है। बैंकिंग, केंद्रीय बैंकिंग कार्य, ठीक है ना, जो बैंकिंग, मुद्रा बैंकिंग बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो हर जगह पूछता है। ऋण नियंत्रण, एनपीए वगैरह जो होता है, पूंजी पर्याप्तता मानदंड, ठीक है ना, सीआरआर, एसएलआर, और सारी बेसिक चीज़ आपको क्विक बुक में पूरा इकोनॉमिक्स पूछ रहा है, इसमें जान लीजिए। बहुत हार्ड सिलेबस है, बहुत डीप में, ठीक है ना। लेखपाल की तरह ऐसा मत करिएगा कि जो है लेखपाल और ग्राम पंचायत अधिकारी वगैरह के लिए जो पूछ देता, नहीं, बहुत डीप में पूछने वाला है। 4200 ग्रेड पे की लगभग पोस्ट होने वाली है, बहुत, मतलब पीसीएस की बहुत सारी पोस्ट के बराबर है, डिप्टी जेलर, नायब तहसीलदार वगैरह, बहुत अच्छी पोस्ट है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उतने डीप में पूछेगा भी। हाँ, गैर निष्पादित परिसंपत्ति, चूँकि ग्रेजुएशन लेवल है तो आप समझ सकते हैं इससे कि क्या लेवल होने वाला है, ठीक है ना। मानव संसाधन लेखांकन, सामाजिक लेखांकन और मूल्यवर्धित लेखांकन के मूल तत्व, ठीक है ना। विदेशी व्यापार, आयात और निर्यात व्यापार, ठीक है, आयात और निर्यात व्यापार की प्रक्रियाएं और वित्त पोषण, निर्यात प्रोत्साहन, तकनीकी और प्रोत्साहन, एग्जिम बैंक, बीमा वैश्विक परिदृश्य में, जीवन, समुद्री और सामान्य बीमा, बीमा व्यवसाय के सिद्धांत और व्यवहार। आपको थोड़ा सा क्विक बुक से एक्स्ट्रा कुछ जाना पड़ेगा, हाँ, आप गूगल की मदद ले सकते हैं इसमें, हाँ, नोट्स तो आपको खुद तैयार करना है, और बाकी का प्रैक्टिस के लिए मुझे लगता है कि आप जो 8 जो इसके टॉपिक हैं सबको अलग अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अलग अलग प्रैक्टिस सेट ले करके। आइए, भारतीय कृषि की विशेषताएं, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण, कृषि के प्रकार,
कृषि क्षेत्र की प्रमुख क्रांतियाँ, ये आपको ज्योग्राफी में भी मिलेगा ये चीज़, और कुछ पोर्शन मानव भूगोल में कुछ पोर्शन मिलेगा, कुछ पोर्शन इकोनॉमिक्स में मिलेगा, ठीक है ना, क्विक बुक से आपका हो जाएगा। कृषि जोत, भारत की प्रमुख फसलें एवं मुख्य उत्पादक राज्य, ये आपको वो जो आपका आता है इकोनॉमिक्स का जो है घटना चक्र, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है, यहाँ पे एमएसपी वगैरह पूछेगा ठीक से। राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम, ये योजनाएं भी देख लीजिएगा, कृषि संबंधी जितनी योजनाएं हैं सब देख लीजिएगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादक निर्यात विकास, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं प्राधिकरण जो है मार्कफेड, उत्तर प्रदेश राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, नाबार्ड, नेफेड, कृषि विपणन तथा मंडी परिषद से संबंधित राष्ट्रीय राज्य की योजनाएं तथा नवीनतम आंकड़े, ये सब देख लीजिएगा। बहुत कठिन पोर्शन यही वाला होने वाला है, पहला पार्ट, और यही जो है क्रूशियल है जो पूछने वाला है। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964, इसको तो रट जाइएगा आप, ठीक है ना, के तहत बनाए गए नियमों, विनियमों, नीतियों, नवीनतम तकनीकी विकास के परिप्रेक्ष्य में अपनाए जा रहे संशोधनों पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है ना, और सबसे कठिन टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, सबसे विस्तृत। आइए, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान तथा उनके समझ एवं लेखन की योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। वही बेसिक हिंदी, सामान्य हिंदी पूछेगा, जिसमें वही 5 क्वेश्चन जो है रहेंगे वो पैसेज के, और बाकी चुटपुट जो रहते हैं, ठीक है ना, अनेकार्थी शब्द वगैरह वगैरह जो होते हैं। अब पूरा व्याकरण, लेकिन इतना बेसिक बताया है कि आपको पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। पूरा व्याकरण कहीं से भी पूछ सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। सामान्य बुद्धि परीक्षण, ये तो आप प्रैक्टिस किए ही होंगे। अब इसका लक्ष्य क्या बताया है आयोग ने? इस परीक्षण का उद्देश्य किसी नई परिस्थिति के समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण तथा पहचान करने तथा तर्क करने की अभ्यर्थी की योग्यता को मापना है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होंगे जो अनुदेशों को समझने, संबंधों, समानताओं तथा संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने और इसी प्रकार की बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित होंगे। मतलब जो बेसिक होंगे, हो सकता है पाई चार्ट दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न रहेंगे दिशा संबंधित, ब्लड रिलेशन और कथन कारण के प्रश्न ज़्यादा हो सकते हैं इसमें, जो पूछने का बता रहा है हिसाब किताब, ठीक है। आइए नेक्स्ट, सामान्य जानकारी। ये तो आप पढ़ ही चुके होंगे, पूरे साल पढ़ ही रहे हैं, हर परीक्षा के लिए पढ़ना होता है। प्रश्न पत्र का यह भाग उम्मीदवारों के चारों ओर के वातावरण के बारे में उसकी सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके इस्तेमाल के बारे में उसकी योग्यता को आंकने के लिए है। योग्यता के आंकने के लिए को होना चाहिए, ठीक है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न भी रखे जाएंगे जिनसे ऐसी समसामयिक, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं तथा प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने तथा अनुभव में आने वाले तथ्यों, ठीक है ना, जिनमें वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राज्य व्यवस्था तथा संविधान इत्यादि से जुड़े आयामों, विशेषकर भारत संबंधित, जिनकी एक शिक्षित व्यक्ति से आशा की जाती है। मतलब इसमें जीके के साथ करंट पूरा रहेगा, ठीक है ना। सामान्य जानकारी में जीके के कुछ प्रश्न रहेंगे, और ज़्यादातर ये कहने का मतलब इसके देखिए क्या है, यह प्रश्न पत्र के भाग उम्मीदवारों के चारों ओर के वातावरण के बारे में उसकी सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके इस्तेमाल के बारे में उसकी योग्यता को आंकने के लिए। हाँ, प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने वाले, मतलब एक करंट ही पूछ सकता है पूरा का पूरा 15 का 15, जान लीजिए। और उस करंट में जो घटनाएं होंगी उससे संबंधित जो चीज़ें इतिहास या पॉलिटिकल साइंस या जहाँ से भी मिलेंगी वहाँ से जोड़ के पूछेगी, जैसे यूपीएससी पूछता है तो डीप में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे मान लीजिए कि मंडी संबंधित अगर कोई चीज़ है तो हो सकता है कि अलाउद्दीन की जो है वो बाजार व्यवस्था से प्रश्न उठाए, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो करंट को आप जीएस से जोड़ करके यहाँ पढ़ना होगा, तब 15 क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। यह ध्यान दीजिएगा, रट्टा मारने वाला टोटल है, ठीक है ना। इसमें कुल जो है 8 टॉपिक दिए हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर, सूचना तकनीकी, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जो होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये कई बार फुल फॉर्म भी इसका पूछता है, इसका इतिहास जो पढ़ना है, ठीक है ना। परिचय एवं अनुप्रयोग,
अब आगे देखते हैं। टोटल जो है बिंदुवार जो है हमको पढ़ना है क्या, लुफेट वगैरह का जो भी ले लीजिएगा, पतला सा आता है 50-50 का। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, इनपुट और आउटपुट, ठीक है ना, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस, जैसे हमारे प्रिंटर आउटपुट है और माउस और कीबोर्ड इनपुट है, इस टाइप की चीज़ें पढ़नी, ठीक है ना। इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, आईटी गैजेट एवं उनका अनुप्रयोग, ईमेल आईडी को बनाना तथा ईमेल का प्रयोग करना, संचालन करना, प्रिंटर टैबलेट एवं मोबाइल का संचालन करना, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल जो होता है, इसके महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम तो ठीक है, सोशल नेटवर्किंग ये भी ठीक है, ई गवर्नेंस यहाँ से सरकारी योजनाएं भी पूछ सकता है, कंप्यूटर संबंधित, ध्यान दीजिएगा। डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, ठीक है। भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा, ये टोटल कॉमन सेंस का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां आज, ठीक है ना। तकनीकी विकास नवाचार में क्या क्या बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना, ये सब। आइए सबसे अंतिम टॉपिक है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी, माने यूपी स्पेशल, ठीक है। प्रश्न पत्र के इस भाग में उम्मीदवारों से उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, ठीक है ना, माइनिंग्स, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन तथा समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियां आदि पर प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब यूपी स्पेशल और करंट, ठीक है। अब ये कहाँ मिलेगा आपको, वाणी प्रकाशन की जो किताब आती है 100 रुपये की आती है यूपी स्पेशल, वहाँ भी देख सकते हैं, और घटना चक्र भी किताब आती है, वहाँ भी देख सकते हैं। तो टोटल जो है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, ठीक है ना। बैकग्राउंड भी मांगा है, साइंस बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक्स, तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न उसी डीप में पूछेगा। इसमें आधा योगदान जो है जीएस का है, ध्यान दीजिएगा। एक बार थोड़ा शुरू में चलते हैं, उसके बाद वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ काउंटिंग मिस्टेक हुआ था, ठीक है ना। काउंटिंग मिस्टेक क्या हुआ था, यहाँ पे जो मैंने 40 बताया थे यहाँ और होगा, पूछिए कैसे। कृषि आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था, सांख्यिकी, वाणिज्य एवं उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समझ गया, ये भी जीएस में ही तो आएगा टोटल पोर्शन। तो यह 20 क्वेश्चन छोड़ दिया था मैंने शायद, हाँ। तो 20 क्वेश्चन तो ये हो गया, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी 20 क्वेश्चन ये हो गया, 40 हो गए, ठीक है ना। सामान्य जानकारी 15 क्वेश्चन ये हो गए, और कंप्यूटर से संबंधित जो सामान्य जानकारी 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछेगा वह छोड़ भी देते हैं कंप्यूटर के लिए, करंट का जो आएगा। तो बाकी का यह देख लीजिए, 20-20 40 50 55 क्वेश्चन आपका जीएस से डायरेक्ट आने वाला है, ठीक है ना। यूपी स्पेशल और जीएस मिला के 55%, माने मोटी मोटा आप 60%, ये 40% नहीं है, ये 40% नहीं है, ये 60% है, ठीक है ना। 60% जीएस पूछने वाला है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल जीएस को हल्के मत लीजिएगा। और जो भाई लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस का भी मान लीजिए उनका रिजल्ट आने वाला, मेंस होने वाला है, बीपीएससी में जिनका हुआ है प्रीलिम्स, हाँ, यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये 60% क्वेश्चन पे ठीक ठाक कमांड उनकी है। उनको कंप्यूटर पे बेसिक फोकस करना है, ठीक है ना। और सीसेट के लिए पढ़े हो तो रीजनिंग ठीक ठाक तैयारी है, करंट भी तैयारी कर चुके हैं, और यही मैंने 2 टॉपिक पे ठीक से तैयार करना है। लेकिन हाँ, इस पार्ट को आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, बहुत डीप में पूछने वाला है। पूरा इकोनॉमिक्स आपको जबान पे होना चाहिए और एग्रीकल्चर संबंधित, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा। और एक काम और करिएगा, अंतिम बात यह है कि एक काम आप ज़रूर करिएगा कि अगर जो है मैराथन आती है किसी की, ठीक है ना, हालांकि आएगी, तो इसको जो है 100% वेटेज नहीं देना है, ठीक है ना। अपनी चीज़ें पढ़ लीजिए, ठीक है ना। मैराथन आपको क्या क्या करना है,
मैराथन में आप करंट का मैराथन देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न आए या ना आए उससे आपको नहीं ध्यान देना है, ठीक है ना। आप जीएस से संबंधित मैराथन देख लीजिए, सिर्फ मैराथन। डेली क्लास बिल्कुल मत करिएगा, डेली अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। जीएस संबंधित पूरी मैराथन देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैराथन फोकस करिएगा कि आप 30 से 35 घंटे की क्लास में, ठीक है ना, पूरा का पूरा आपका रिवीजन हो जाए, बस ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है। और जुड़े रहिए, कमेंट करिए अगर कुछ जिज्ञासा हो तो, क्योंकि नया चैनल है और कमेंट 10 20 50 ही होने वाले हैं, तो व्यक्तिगत रूप से हम लोग लाइव पे आके बात कर सकते हैं। क्योंकि मुझे भी एग्ज़ाम देना है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ग्रुप होना चाहिए। यहाँ दिल्ली में दूर दूर तक नहीं कोई दिख रहा है, क्योंकि पोस्ट ही इतनी कम है, तो कहाँ कौन क्वालिफाई पूरे उत्तर प्रदेश से। हाँ, कितने लोग, लाखों लोग, मतलब जो भी थे 12 लाख या 18 लाख, उनमें 2800 3000 लोगों का चयन हुआ है। तो खैर कितनी संख्या होगी, लेकिन हाँ, कमेंट करिए, जुड़े रहिए। शुक्रिया।